नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। सिद्धियाँ क्या होती हैं? हनुमान चालीसा में जिक्र है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसा वरदान माता जानकी ने हनुमान जी को दिया था, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता आप होंगे सदैव। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं? इन अष्ट सिद्धियों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे इसके अलावा भी तंत्र में सिद्धियां चलती हैं, परा और अपरा शक्तियाँ बट आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सिद्धियों के बारे में, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ठीक है, सबसे पहली सिद्धि होती है अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशिता और वशिता। ठीक है, सिद्धियां 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के बाद एक साधक के अंदर कितने सामर्थ्य उपस्थित हो सकते हैं, ये आपको आज सिद्धियों की विशेषताओं से पता चल जाएगा। लेकिन जो एक साधक होता है, उनको सिद्धियों को प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता। सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिलती। इसके लिए तो सर्वप्रथम मन पर आपका नियंत्रण आवश्यक है, अनुशासन होना आवश्यक है। मन, जिसका मन चलायमान है, चंचल है, उसके लिए सिद्धियां सहज नहीं हैं किसी कीमत पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सिद्धि अणिमा के बारे में। जो अणिमा नाम की सिद्धि होती है, इसमें आपको क्या मिल जाता है? एक साधक जो यदि अणिमा की सिद्धि कर लेता है, अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अणिमा। अगर आपने इसकी सिद्धि कर ली है तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म हो सकता है, एक अणु परमाणु के बराबर सूक्ष्म रूप आप धर सकते हैं। लाइक एन एटम, बिल्कुल रख सकते हैं, एक सूक्ष्म रूप रख सकते हैं। और आप सक्षम हो जाते हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप धरने के। ठीक है, धारण करने के। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा में क्या होता है कि एक साधक अपनी देह को असीमित रूप से, विशालकाय रूप से फैला सकता है ना। तो किसी भी सीमा तक वो उसको फैला सकता है, उसका अपनी देह का विस्तार कर सकता है, साथ ही साथ वो प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। यदि महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो जाहिर है कि हनुमान जी की 2 सिद्धियां आपको पता चल गई होंगी, अणिमा और महिमा। यानी सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, है ना। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा जो सिद्धि होती है, इससे क्या होता है कि मनुष्य के देह का आकार तो ना सूक्ष्म होता है ना बढ़ता है, लेकिन उसका शरीर इतना भारी हो सकता है, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी कि भीम जैसा बलशाली भी हनुमान जी की पूंछ को हिला नहीं पाया था अपनी जगह से। यदि आपको ये महाभारत का ये किस्सा पता हो, तो भीम जैसा बलशाली भी अपनी जगह से हिला नहीं पाया था। और अंगद का जब पैर जम गया था तो कोई उसे हिला नहीं पाया था, स्वयं रावण को ही उतर के आना पड़ा था। तो ये महिमा नाम की सिद्धि उनको सिद्ध थी इसलिए। इसके बाद है सिद्धि लघिमा। जब लघिमा नाम की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, ये जितनी आसानी से मैं सिद्धियों के बारे में बात कर रही हूँ, उतनी आसानी से हमें मिलती नहीं है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। किसी कीमत पर नहीं, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, अनंत प्रयास। ठीक है, तो जो चौथी सिद्धि है लघिमा, इस सिद्धि को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो आप कुछ भी लांघ सकते हैं। यानी आपका शरीर हवा जैसा हल्का हो जाएगा और आप कहीं भी हवा की गति से, पवन की गति से, अपनी इच्छा से
जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राप्ति। प्राप्ति जैसा कि सहज प्राप्ति से शब्द से ही स्पष्ट है। प्राप्ति जो है इस शब्द से ही स्पष्ट है कि कुछ भी प्राप्त हो सके, वो प्राप्ति है। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं प्राप्ति में। नामुमकिन को मुमकिन कर पाना प्राप्ति से संभव हो जाता है। हर किसी को, यदि आपके पास प्राप्ति है तो आप हर किसी को अपना दास बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हनुमान जी को प्राप्ति की सिद्धि भी है, तो वो भूतों को अपने चाकरी में लगा लेते हैं ना, अपना दूत बना लेते हैं। नेक्स्ट है प्राकाम्य। इसमें क्या होता है? प्राकाम्य किस पे सिद्ध होती है? जिन पे प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं, चाहे वो मुंह से बोले ना बोले, और समझ भी सकते हैं। सिर्फ जानते नहीं हैं, समझ भी लेते हैं। कि जैसे शब्द सिर्फ पढ़ नहीं सकते, शब्द किस भाव से कहे गए या किस भाव से उसने सामने वाले ने अपने मन में उस चीज को सोचा है, वो सामने स्पष्ट आ जाता है ना। और इच्छा किसी की भी कैसी भी हो, भांप जाते हैं। तो ये भी एक सिद्धि है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में बताए चाहे ना बताए, बट ये सिद्धि आपको सामने वाले की इच्छा, उसका मन पढ़ लेने की शक्ति प्रदान कर देती है। ईशिता, ईशत्व, समझ गए? ईशिता, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है आधिपत्य। जब ये सिद्धि आपको हासिल हो जाती है, जब ये सिद्धि आपके लिए सहज हो जाती है, या इस सिद्धि को आप सिद्ध कर लेते हैं, आपको ये सिद्धि उपलब्ध हो जाती है, तो मैं बताना चाहूंगी कि इस सिद्धि के प्राप्त होने के बाद आपको एक शक्ति मिल जाती है, और साथ ही साथ एक उपाधि मिलती है, बिल्कुल भगवान होने की। आप ईश के समक्ष समतुल्य हो जाते हैं, समकक्ष हो जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि राम जी ने किस प्रकार हनुमान जी का वो किया, मान बढ़ाया, और आज हनुमान जी भी भगवान की श्रेणी में हैं और हर प्रकार से हैं। ठीक है, तो जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो वो समस्त ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। और 8वीं और लास्ट सिद्धि है वशिता। वशिता यानी किसी को भी वश में कर लेना, न सिर्फ मनुष्य को अपितु जानवरों को, अपितु वस्तुओं को भी प्राणी अपने वश में कर लेता है, और वो वस्तुएं उसके अनुकूल चलती भी हैं। ठीक है, तो ये और मतलब एक और इसके साथ में है कि यदि वो व्यक्ति जिसको वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त है, तो वो किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज देना चाह रही थी, और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, यदि समझ में आ गया हो। बट एक बात बता दे रही हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी तपस्या, सब कुछ त्याग, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये सिद्धियां आपको सिद्ध होंगी, ऐसे ही नहीं होंगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, जय माँ बाबा की सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो, एकाग्र क्या कहना चाहते हैं आप? लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, जय माता की सभी को, जय बाबा की।